अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दिखा सकूँ यहाँ स्पेन लाइफ में हम लोग कैसे रहते हैं। तो आज का व्लॉग शाम के टाइम शुरू होने लगा था। तो आज मैं लंच में खाने लगी हूँ नान हलीम और साथ में मैंने थोड़ा सा रायता लिया था। इतना यमी नान लग रहा था और आज मैं कितने दिनों के बाद नान खाने लगी थी ना, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई थी नान खाने की। और मैंने थोड़ा बड़ा वाला नान बनाया था कि मैं ज़्यादा खा सकूँ। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा इस वक्त लगी हुई थी और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश होनी है, लेकिन हुई नहीं थी। वैसे ठंडा ठंडा सा हुआ था, धूप भी नहीं ज़्यादा निकली आज। सुबह के टाइम भी सुबह से ही ऐसे ही मौसम हुआ है, थैंक गॉड, क्योंकि 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ी थी। तो अब ऑफकोर्स 2 दिन जब गर्मी पड़ जाए ना हमारे यहाँ पर, तो मौसम ऑटोमेटिकली बदलने लग जाता है। तो साथ में मैं टीवी देखने लगी थी, अपना फेवरेट ड्रामा, और साथ में मैं अपना लंच एंजॉय करूँगी। उसके बाद जी हम लोग आ गए ये शूज़ की शॉप पर। इतनी अच्छी वाली सेल लगी हुई है ना, ज़बरदस्त किस्म की, जैसे वो कहते हैं ना लूट माल सेल मेला, सेम वह वैसे ही लगा ले। इतने अच्छे अच्छे जूते लगे हुए थे, इतने अच्छे अच्छे सैंडल्स लगे हुए थे, और कुछ तो ज़रा प्राइस में ज़्यादा थे, 25 के भी थे, 30 के भी थे, लेकिन कुछ 9 यूरो में भी थे और 13 यूरो में भी थे। इतने ज़बरदस्त थे ना, इतने अच्छे लग रहे थे। मुझे तो फ्रंट पर आते ही ये ब्लैक और स्किन कलर का सैंडल जो था ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। मैंने ब्लैक जो था ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मैं सोच रही थी ये वाला ले लूँ, क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी एक ब्लैक है वो मैं यूज़ करती हूँ डेली यूज़ पर, बाहर आने जाने के लिए। तो एक होना चाहिए जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसके लिए। उसके अलावा ये वाले जो सैंडल्स थे ये भी उन्होंने इतने के ही लगाए हुए थे, कुछ एक्सपेंसिव भी थे, कुछ लो प्राइस में भी थे। वो आप यहाँ पर आकर चेक करेंगे खुद, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी प्राइसेस चल रही हैं कितनी नहीं चल रही। और ये जो शॉप है इसका नाम है मरकाल, और ये तकरीबन स्पेन में ये बार्सिलोना, तारागोना, रियोस, कैम्ब्रेल, कैम्ब्रेल का पता नहीं है, लेकिन इन सिटीज़ में तो है ही है, क्योंकि हम लोगों ने देखे हैं और हम जाते भी हैं। तारागोना भी जाएँ वहाँ पर भी इनकी शॉप बहुत बड़ी है, और ये रियोस में हमारे घर के तो बिल्कुल पास है। हम नीचे उतरते हैं, ये साथ ही गली के मुड़े रोड पर ही इनकी शॉप है। तो बस फिर हम ये जूतों की ना बेस्ट शॉप लगती है मुझे। मैंने इतने जूते यहाँ से ख़रीदे ना, और इतने अच्छे अच्छे वाले जूते ख़रीदे हुए हैं ना यहाँ से, और इनके बूट भी बहुत अच्छे होते हैं। और इनके ये, और जो स्पेशली जब सेल्स लगती है ना तो क्या ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी सेल्स शुरू हो जाती है, और इतना रश लगा हुआ होता है इनके कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। उसके अलावा ये जो 2 शूज़ थे ये भी 10-10 के दोनों लगे हुए थे, एक ब्लैक में था, एक स्किन में लगा हुआ था। और पता है जितनी ज़्यादा यहाँ पर प्राइजेज़ कम होती हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर रश लगा होता है, इतने लोग आए हुए होते हैं ना उन दिनों। और आप ही को ये वाला शूज़ बहुत पसंद आ रहा था, मुझे भी कह रही थी लेने के लिए, मुझे भी पसंद आ रहा था, लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया है, जो स्किन कलर में है ना ये 10 यूरो का लगाया हुआ है, जो ब्लैक कलर में है ना वो 20 का लगाया हुआ है। ये तो नाइंसाफ़ी इन्होंने लगाई हुई थी हम लोग के साथ। मुझे ना ब्लैक ज़्यादा पसंद आ रहा था और मुझे ब्लैक ही लेना था, लेकिन वो उन्होंने एक्सपेंसिव लगाया हुआ था। उसके अलावा ये जो जूते थे ना सैंडल्स लगे हुए थे थोड़ी सी एड़ी वाले, ये भी बहुत ज़बरदस्त थे। इसमें ऑफ वाइट सा कलर भी था, ब्लैक कलर भी था, और एक लाइट गोल्डन भी था। जो ऑफ वाइट और ब्लैक था वो 10-10 का था, जो लाइट गोल्डन था वो 13 का लगाया हुआ था। और जो मुझे पसंद आता है ना वो उसकी प्राइस हमेशा 3 ऊपर ही होती है। मैं कहती हूँ क्यों होता है मेरे साथ ऐसे। उसके अलावा ये वाला जो था ना ये स्किन था, लेकिन ये मुझे स्किन नहीं इतना पसंद आ रहा था। गोल्डन में मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे जूते, या ब्लैक मुझे चाहिए ही है, तो ये मैं ब्लैक पसंद करना चाह रही थी कि मुझे कोई ब्लैक में मिल जाए। आप ही को ये वाले दोनों ये वाला जूता बहुत पसंद आ रहा था, वो कह रही थी मैं ये वाला ले लेती हूँ, या फिर जो पहले गुजर कर गया है गोल्डन स्किन में वहाँ उनमें से ले लूँगी। ये जो नीचे जूते लगे हुए थे इनके प्राइजेस डिफरेंट थे, कोई 19 का था, मतलब 20 का था, कोई 25 का था, कोई 9-10 के भी लगे हुए थे बीच में, और बीच में 8-8 वाले भी लगे थे। ये जो था ना स्किन कलर का ये, और इसके साथ जो ब्लैक पड़ा हुआ है ये दोनों 8-8 के थे, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। आप ही को ये ब्लैक वाला पसंद आ गया था और उन्होंने ये यहाँ से उठा लिया था। क्योंकि उनके साइज़ में सिर्फ एक ही पड़ा हुआ था, तो वो कह रही थी मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं पहन कर देखती हूँ अपने पाँव में। मेरे पाँव में ना ये वाला जूता अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरा पाँव आगे से थोड़ा चौड़ा सा है, तो इसलिए मेरी उंगलियां पूरी अंदर फिट नहीं हो पाती। आप ही का पाँव बिल्कुल पतला सा है, तो उनका ऑफ कोर्स उनको सूटेबल लग रहे थे, इसलिए वो कह रही थी चलो मैं ट्राई करती हूँ, तो मैं अगर मुझे आ गया तो मैं ले लूँगी।
और कितनी कंपनीज़ के थे, इन्होंने अलग अलग वो लगाए हुए थे स्टॉल, मतलब हर एरिया में अलग कंपनी के सारे जूते पड़े हुए थे। और अगले वाले में और कंपनी के पड़े थे। एक साइड पर लेडीज़ के लगे हुए हैं और एक साइड पर जेंट्स के लगे हुए हैं। पहले लेडीज़ के हैं फ्रंट पर, अंदर एंटर होते ही, उसके बाद जेंट्स के हैं साइडों पर, उन्होंने छोटे बच्चों और बच्चियों के लगाए हुए हैं। तो काफ़ी वैरायटी है। अगर आप जूते वगैरह समर के हिसाब से ख़रीदना चाहते हैं तो बेस्ट शॉप है, आप ज़रूर विज़िट करें। अगर स्पेन में रहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जूते मिल रहे हैं। और उसके अलावा आपको अगर समर के अलावा विंटर के भी चाहिए ना बूट वगैरह, वो भी इन्होंने रखे हुए होते हैं, लेकिन वो ज़रा कम होते हैं। ज़्यादातर उन्होंने ये लेडीज़ के जो सैंडल्स ही होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं, या हील वाले जूते होते हैं। कुछ इस तरह के ही होते हैं, या पार्टी वेयर्स के लिए हिसाब से उन्होंने जूते रखे हुए होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई बच्चों का सेक्शन देखने। मुझे जो जूता लेना था वो अभी एक्सपेंसिव था। मैं सोच रही थी अभी मैं ना 1 वीक और वेट कर लेती हूँ, 1 वीक में और कम हो जाएंगे प्राइजेस। हर वीक में तो इनके प्राइजेस कम होते रहती हैं। मतलब पहले फर्स्ट बाका लगाते हैं, फिर सेकंड लगाते हैं, फिर थर्ड लगाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा वेट कर लेती हूँ, क्या पता वो थोड़े और प्राइस कम आ जाए, तो फिर मैं आकर ले लूँगी। तो मैं बच्चों के देखने लगी थी कि शायद बच्चों में मुझे कुछ पसंद आए, तो मैं अपने नीस और नेफ्यूज़ के लिए ले लेती हूँ कुछ अच्छा सा। तो बस मैं उनके जूते देखने आए थे। और बाय चांस में अगर ना भी मुझे पसंद आए ना, मतलब ऑटोमेटिकली इतने वो होते हैं कि मुझे ऑटोमेटिकली पसंद आ ही जाते हैं कि हाँ बच्चों के ये पाँव में अच्छे लगेंगे, ये अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मुझे ना करते करते भी बूट पसंद आ गए थे और इतने अच्छे लगे हुए थे। ये देखिए, ये 6-6 के लगे हुए थे। जो बूट मुझे पसंद आए थे ना, वो भी 6-6 में ही लगे हुए थे और बहुत ज़बरदस्त थे। तो कुछ साइज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने लेकिन फिर भी सोचा दिमाग में कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको ये वाले साइज़ के आ जाएंगे। तो मुझे ये यहाँ पर एक ये पिंक से पीच कलर में थे, पीच और वाइट से ये जूते पसंद आ गए थे, मैंने ले लिए थे। उसके अलावा मुझे एक वाइट कलर में पसंद आया था, मल्टी कलर का ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था। छोटी बच्चियों के लिए थे ये दोनों ही, तो मुझे दोनों ही पसंद आ गए थे, तो मैंने दोनों ही ले लिए। मैंने कहा ये अच्छे लग रहे हैं और प्राइस भी इनके बिल्कुल बहुत ही कम है। और बस फिर यहाँ पर मुझे शूज़ पसंद आ गए थे, हमने ले लिए थे। एक बाजी ने लिया था, 2 मैंने लिए थे बच्चों के लिए। लेकिन जैसे ही हम काउंटर पर गए तो उसने मुझे कहा कि क्योंकि इस मंथ में तुम्हारी बर्थडे है तो तुम्हें 10 यूरो का रिगालो मतलब गिफ्ट दिया जाएगा, तो तुम ऐसे करो कि तुम 40 की शॉपिंग कर लो। क्योंकि ये ऑटोमेटिक, ये मेरे ख्याल में जो मैंने जूते लिए थे ये हमारे 23 यूरो बन रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं जाकर और शॉपिंग कर कर आती हूँ। हमने फिर गए और दोबारा से 3 और शूज़ खरीदे। एक बाजी ने अपने लिए लिया, एक मैंने अपने लिए लिया और एक हमने एक बच्चे का ले लिया। तो टोटल हमारे जितने पैसे बने थे उसमें से उसने हमें 10 यूरो माइनस कर दिए। ये था फ़ायदा इस शॉप में आने का, और हर साल ये ऐसे ही मुझे गिफ्ट देते हैं 10 यूरो का। बस फिर हमने शॉपिंग की और घर वापस आ गए। इतने 30 यूरो में 30-32 बने थे हमारे, और इसमें हम 6 जूते लेकर आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इस शॉप का विज़िट लाजमी कीजिएगा अगर स्पेन में रहते हैं।